बड़ी खबर पर जी न्यूज बना हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट पहले आपको बता दें। सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे हैं केसी वेणुगोपाल। ये एक और बड़ी अपडेट आई है इससे जुड़ी हुई। गहलोत से मिलने पहुंचे हैं मुकुल वासनिक। तो ये दो बड़ी अपडेट्स। जोधपुर हाउस में गहलोत ठहरे हुए हैं, वहीं पर मुकुल वासनिक उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं और आज सोनिया गांधी से अशोक गहलोत की मुलाकात होनी है। यानी अब से थोड़ी देर में ये सूत्र बता रहे थे कि 11 से 2 बजे के बीच में अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन उसी बीच ये जानकारी मिली है कि सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे हैं केसी वेणुगोपाल और अशोक गहलोत से जोधपुर हाउस में मिलने के लिए पहुंचे हैं मुकुल वासनिक। तो ये दो बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं, क्योंकि आज की जो मुलाकात है अशोक गहलोत की सोनिया गांधी से बहुत अहम होने वाली है। कल नामांकन का आखिरी दिन है अध्यक्ष पद को लेके। दिग्विजय सिंह भी मुलाकात करने वाले हैं, यानी दिग्विजय सिंह की भी दावेदारी मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से राजस्थान में ऊहापोह की स्थिति बनी, हालात पूरी तरह से बदल गए। जितना आसान लग चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। रहा था सारा प्रोसेस उतना आसान नहीं था। उसके बाद से ही अब ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। रवि त्रिपाठी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, दोनों ही बड़ी अपडेट हैं। वेणुगोपाल की मुलाकात सोनिया गांधी से और मुकुल वासनिक पहुंचे हैं गहलोत से मिलने। इसे कैसे समझा जाए? नहीं, बिल्कुल देखिए, अब एक तरह से कहा जाए शतरंज का खेल शुरू हो गया है। अलग अलग जगह मोहरों को एक तरह से कहा जाए फिट करने का काम शुरू हुआ है। इस हिसाब से देखिए तो केसी वेणुगोपाल चूँकि संगठन मंत्री हैं, वो भी राहुल गांधी से मिलकर आए हैं। कल दिग्विजय सिंह और वो दोनों साथ आए हैं। तो केसी वेणुगोपाल पहुंचे हैं सोनिया गांधी के घर। मुकुल वासनिक जो काफ़ी करीबी माने जाते हैं गांधी परिवार के और लगातार सोनिया गांधी से संपर्क में रहे हैं, मीटिंग करते रहे, वो पहुंचे हैं अशोक गहलोत के यहाँ। और सीनियर नेता पी चिदम्बरम, देखिए चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह की अगर आपको एक बार एक बात याद दिलाना चाहूँगा। जब चिदम्बरम गृह मंत्री थे और उसी समय बाटला हाउस कांड हुआ था, तो चिदम्बरम बार बार कहते थे कि एनकाउंटर जो है सही है और दिग्विजय सिंह बार बार कहते थे एनकाउंटर फेक है। आज इन दोनों के बीच चर्चा हो रही है। दिग्विजय सिंह के पास पहुंचे हैं चिदम्बरम। तो देखिए कहीं ना कहीं पोस्टरिंग का काम शुरू हो गया है। अशोक गहलोत अभी भी दौड़ में नंबर 1 है और दिग्विजय सिंह, अगर बात नहीं बनती है, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो फॉर्मूला दिग्विजय सिंह अशोक गहलोत लेकर चले हैं जोधपुर से, जयपुर से, और जो नेताओं से उनकी बात हुई, जो उनके करीबी मंत्रियों से लास्ट आवर में उन्होंने बात की है, जिसमें सीपी जोशी भी थे, जिसमें वहाँ प्रदेश के अध्यक्ष डोटासरा भी थे, जिसमें शांति धारीवाल भी थे। सब लोगों से बातचीत करने के बाद वो निकले हैं कि आखिर क्या होगा आगे, क्योंकि उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी की रिपोर्ट की बात भी है। तमाम सारी देखिए हलचल थोड़ी बड़ी है, शायद कोई आया है मिलने के लिए, हालांकि अभी कोई नहीं है। अभी अंदर मुकुल वासनिक हैं और ये देखिए ये हालात है यहाँ पे, जिस तरह से एक एक करके लोग, अब उनके जो जानकार हैं, खास तौर पर मुख्यमंत्री के जो जानकार है, मुख्यमंत्री की गाड़ी देखिए, गाड़ी अब आ गई है। ये गाड़ी दिखाना चाहूँगा, ये गाड़ी पहुँच चुकी है जोधपुर हाउस में और थोड़ी देर में कहा जा रहा है 11 से 2 बजे के बीच में कभी भी उनकी मुलाकात हो सकती है। हालांकि कल जिस तरह से हुआ आपने देखा, जयपुर में 2:30 बजे निकलने का शेड्यूल था, फिर 3:30 बजे, फिर 4:30 बजे, फिर 5:30 बजे, फिर 8 बजे और फिर 9, सवा 9 के आसपास उनकी फ्लाइट वहां से चलती है। तो कहा कुछ नहीं जा सकता है जी, कुछ भी हो सकता है अभी इस स्थिति में, क्योंकि गहलोत साहब की जो शर्त है वो पार्टी आला कमान मंजूर करेगा या नहीं करेगा, इस पर सब कुछ निर्भर करता है। कि बहुत ऐसी शर्त है जिसको मानना शायद आला कमान के लिए मजबूरी है, लेकिन जो दौर चल रहा है खास तौर पे, कांग्रेस के पास 2 ही राज्य हैं और 2 राज्य में एक राज्य खोना भी कांग्रेस नहीं चाहेगी, इतने बड़े नेता को भी नाराज करना नहीं चाहेगी। तो तमाम सारी बातें हैं और उन बातों के बीच आज जो है बैठकों का दौर, और सोनिया गांधी से अगर उनकी मुलाकात हो जाती है उसके बाद क्या होता है सब कुछ देखने लायक हो। क्योंकि कल जो उन्होंने कहा है कि घर की बात है, घर में हम लोग निपटा लेंगे बातचीत कर और ये चलता रहता है इंटरनल डिफरेंस है। क्या चिदम्बरम और दिग्विजय की जो मुलाकात चल रही है वो मिलने के लिए जो पहुंचे हैं रवि, उसके बाद क्या दिग्विजय सिंह सोनिया गांधी से भी मिल सकते हैं? फिर नहीं, उसके बाद जो खबर आ रही है कि दिग्विजय सिंह जाएंगे, फॉर्म लेंगे। जो फॉर्म है, नॉमिनेशन फॉर्म भरना है, कल उनको नॉमिनेशन भरने के लिए उन्होंने कहा है कल वो नॉमिनेशन भरेंगे और तमाम लोग कल ही भरेंगे, क्योंकि जो आपको मिस्त्री हैं, खास तो जो इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं, वो आज दिल्ली में है नहीं। तो आज फॉर्म लिया जा सकता है। फॉर्म भरने के समय में जो इलेक्शन अथॉरिटी के चेयरमैन हैं उनका रहना जरूरी है। इस वजह से आज माना जा रहा है कि दिग्विजय सिंह थोड़ी देर में अपने घर से निकलेंगे और AICC यानी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को कि चिदम्बरम पहुंचे दिग्विजय सिंह से मिलने के लिए। जो जानकारी आपने पहले दी थी, तस्वीरें भी आ चुकी है जिस पर आप जानकारी दे रहे हैं कि अब पी चिदम्बरम दिग्विजय सिंह से मिलने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि पी चिदम्बरम का मिलना दिग्विजय सिंह से
ऐसे हालात में आज के दौर में इसके मायने अलग हो जाते हैं। रवि, जैसा आप जिक्र कर रहे थे कि पहले भले दोनों का मत किसी मुद्दे पर एक ना रहा हो, लेकिन आज के हालात बहुत अलग हैं। नहीं, देखिए, मैंने कहा एक बात तो आप जानती हैं कि राजनीति में एक बड़ी फेमस कहावत है कि देयर इज़ नो परमानेंट एनिमी और देयर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड। तो राजनीति में ना तो कोई परमानेंट दुश्मन होता है ना कोई दोस्त होता है। समय के हिसाब से दोस्ती और समय के हिसाब से दुश्मनी होती है। हो सकता है आज चिदम्बरम साहब को कहा गया हो आला कमान की तरफ से कि जाकर उनसे बातचीत करने के लिए कुछ चीज़ें बातचीत करनी हो, उसे शॉर्ट आउट किया जा रहा है, एक फार्मूला निकाला जा रहा है कि आखिर क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए इतनी खींचतान, इतनी खिचड़ी, ऐसा रायता फैलाने का काम जो हुआ है उसमें जो सॉल्यूशन निकलना है, अब टाइम ज़्यादा नहीं है। आज जो भी वो सॉल्यूशन निकलेगा, कल नॉमिनेशन होगा और कल पता चल जाएगा कि कौन कौन से दावेदार हैं। हालांकि दावेदार में से विड्रॉल का टाइम भी है। जो दावेदार होगा, जिसको गांधी परिवार से जो हरी झंडी नहीं मिलेगी, चाहे बातचीत में सहमति हो जाएगी, तो 8 तारीख तक वो अपना नाम वापस भी ले सकता है। वो चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे हो सकता है शशि थरूर हो, चाहे मीरा कुमार हो, तमाम नामांकन आएंगे। नामांकन के नाम पर कई नाम आएंगे, लेकिन हो सकता है कि इसके बाद 8 तारीख का है ना रवि, आदेश तो आला कमान का है कि चलिए वो विकल्प के तौर पर उन्होंने अपनी तैयारी की है आला कमान की तरफ से, क्योंकि सवाल तो आला कमान के होमवर्क पर उठ रहे थे ना राजस्थान में जो कुछ भी हुआ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि अशोक गहलोत जब आज सोनिया गांधी से मिलेंगे तो क्या वाकई समाधान निकल पाएगा। और रवि, सवाल यहां पर यह भी है कि कौन किसकी मानेगा, आला कमान अशोक गहलोत की मानेंगे या अशोक गहलोत आला कमान की मानेंगे? देखिए, आमतौर पे अशोक गहलोत को आला कमान की माननी चाहिए, लेकिन पिछले 4-5 दिन का जो ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है उसमें अशोक गहलोत ने इनडायरेक्टली आला कमान की नहीं मानी है। अगर डायरेक्टली वो अपने घर पे उनके बैठक बुलाई गई विधायकों की, वो अपने घर पे रहे, वो ऑब्जर्वर से भी मिले, लेकिन विधायक उन्हीं के जो खासम खास विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उनके घर पे विधायकों की अलग बैठक हुई। सीपी जोशी, जिनको कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, उनके घर विधायक आते हैं, इस्तीफा देते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से इनडायरेक्टली उन्होंने आला कमान को मना किया है, तो एक दबाव आला कमान पर भी है कि क्या राजस्थान की सरकार को हाथ धो देना है, छोड़ देना है। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर ये तय कर लिया है कि राजस्थान में सरकार गिरा देना है, छोड़ देना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जो जीरो से शुरुआत करनी है तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजस्थान की सरकार को भी बचाना है। और अशोक गहलोत जैसे नेता जो 50 साल से कांग्रेस की राजनीति में है, कांग्रेस परिवार के लॉयल माने जाते हैं, एक अच्छे नेता माने जाते हैं, जिनको आप ओबीसी लीडर के तौर पर अध्यक्ष बनाकर पार्टी का काम कराना चाहते थे। पिछले गुजरात चुनाव में उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था एज ए प्रभारी। तो कहीं ना कहीं सब चीज़ देखते हुए लगता है कि आला कमान को भी अशोक गहलोत की बात माननी पड़ेगी और अशोक गहलोत को भी कुछ ना कुछ अपने बातों में जो शर्तें उनकी है कि आ रही हूं। विशाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं 10 जनपद से, जहां केसी वेणुगोपाल पहुंचे हैं सोनिया गांधी से मिलने के लिए। विशाल, वहां से क्या अपडेट है, इस मुलाकात के मायने क्या है, क्योंकि अशोक गहलोत से मिलना है सोनिया गांधी को? देखिए पयोधी, बिल्कुल अशोक गहलोत इस वक्त दिल्ली में है और आज इस बात की संभावना जताई जा रही है कि उनकी मुलाकात सोनिया गांधी से हो सकती है। और इस मुलाकात के बाद राजस्थान और साथ ही साथ जो कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर खींचतान चल रही है, उसका कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल सकता है। लेकिन सवाल यही कि क्या अशोक गहलोत राजस्थान में सचिन पायलट को कुर्सी देने के लिए तैयार होंगे, जो कि अब तक बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा था, जिसको लेकर ही इतना विवाद यहाँ पर आगे बढ़ा। और दूसरी चीज़, क्या अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए एक तरह से दावेदारी करेंगे, क्या उनके नाम पर और लोग अब सहमत होंगे? क्योंकि जिस तरह के तेवर अशोक गहलोत ने दिखाए वो सीधे तौर पर गांधी परिवार को चुनौती देने वाले तेवर थे, जिसके बाद से जो वहां पे प्रभारी पहुंचे थे और पर्यवेक्षक पहुंचे थे वो भी काफी नाराज हुए थे, विधायक दल की बैठक नहीं हो पाई थी। तो ऐसी स्थिति में देखना यह है कि क्या फॉर्मूला कांग्रेस ने आज तैयार किया है और सोनिया गांधी अशोक गहलोत के बीच मुलाकात तभी होगी जब कोई बातचीत पहले तय हो जाएगी, क्योंकि अशोक गहलोत की भी अपनी शर्तें हैं और कांग्रेस आलाकमान की भी अपनी शर्तें हैं। अब देखना यह होगा कि गांधी परिवार को जिस तरह की चुनौती अशोक गहलोत ने दी है उसके बाद बीच का रास्ता कुछ निकलता है या फिर जो आगे की लड़ाई होगी वो आर पार की लड़ाई होगी। इस पर इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा और कितने बजे अशोक गहलोत या सोनिया गांधी के घर पर पहुंचेंगे, उसके बाद क्या कुछ बातचीत होती है, इसके बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा। और फिलहाल अध्यक्ष पद के नामांकन के लिए मात्र एक दिन और बचा हुआ है और जिस तरह से दिग्विजय सिंह को लेकर खबरें आई, अशोक गहलोत, शशि थरूर, कई सारे ऐसे नाम हैं जो अध्यक्ष पद का ये चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन देखना यह होगा कि आखिरकार आज इस मुलाकात से रास्ता क्या निकलता है। बिल्कुल रवि, ये तो पूरी संभावना है कि आज फुल एंड फाइनल हो जाएगा, यानी जो भी फैसला होगा वो आज हो जाएगा। लेकिन ऐसे में अभी जो 3 अहम मुलाकातें चल रही हैं, अब इसके बाद हम ये समझ लें कि जब अशोक गहलोत सोनिया से मिलने जाएंगे वही वो मुलाकात होगी जिसमें सब कुछ तय हो जाएगा और उसके बाद चीजें क्लियर होंगी।
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सोनिया गांधी और अशोक गहलोत के जो 1-to-1 मुलाकात होगी, और हो सकता है उसमें केसी वेणुगोपाल भी रहे उस दौरान बैठे हैं। ए के एंटनी की बात भी की जा रही है, चूँकि सीनियर नेता हैं वो भी उसमें बैठे इस बैठक में। लेकिन 1-to-1 उनकी जो बात होती है, बात में वो कन्विंस करने में, बार बार कहता हूँ कि अशोक गहलोत की कन्विंसिंग कैपेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है। आज तक का इतिहास, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लें तो। और ये उनकी अग्नि परीक्षा है, ये आखिरी परीक्षा भी और अग्नि परीक्षा भी है कि इस बार क्या वो आला कमान को कन्विंस कर पाते हैं, जो जादूगर की उनकी छवि है उसको फिर से कायम रख पाते हैं कि नहीं रख पाते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि जो उनकी मुलाकात होगी, अभी तक देखिए, अभी तक टाइम उनको क्लियर नहीं हो पाया है कि क्या 11:30 मिलेंगे, 12 मिलेंगे, 12:30 मिलेंगे, 1 मिलेंगे। और ऐसा अशोक गहलोत का स्टाइल है, वो बताते नहीं है। वो 4 बजे अगर उनका प्रोग्राम होगा तो पता चले 5 बजे जाने वाले हैं। कल जैसा आपने देखा, और इसके पहले का इतिहास वैसा ही है। तो टाइम उनको मिला है, लेकिन कब मिला है ये गारंटी नहीं है। और मिलकर जब बातचीत होगी तो वो अपनी बात रखेंगे। और क्यों सचिन पायलट को नहीं बनाने देना चाहता है, वो नहीं चाहते, क्योंकि वो भी रिजिड है। जो उनकी विधायकों से बातचीत हुई, कल परसों शाम में रात में बुलाकर उन्होंने एक बार 15 विधायकों से, एक बार 18 विधायकों से बात की, और अपने मंत्रियों से जो बात की है उसमें एक बात साफ निकल के आई है कि उन्होंने कह दिया है कि मैंने तो अगस्त महीने में ही आला कमान को कह दिया था कि मेरा इस्तीफा ले लीजिए, लेकिन आप मुख्यमंत्री 102 में से ही किसी को बनाइए। तो इसका मतलब है कि अशोक गहलोत इस बात को लेकर रिजिड है कि चाहे मुझे अध्यक्ष बनाइए ना बनाइए, मुझे मुख्यमंत्री से हटा दीजिए, लेकिन जो मुख्यमंत्री नया होगा राजस्थान का, वो सचिन पायलट ना होकर कोई और होगा। तो लेकिन इससे एक बात तो साफ है विशाल, इससे एक बात तो साफ है कि भले ही आला कमान ने एक तरह से कहते हैं ना कि पर्दे के पीछे से कहा गया कि अशोक गहलोत सबसे विश्वसनीय हैं, सबसे ज्यादा सीनियर हैं पार्टी में, जो उनकी स्वीकार्यता है आज के दौर में जो कांग्रेस का हाल है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए वो अध्यक्ष पद को ना नहीं कर सकते। उन्हें अपनी तरह से इसमें कई सारी अपॉर्चुनिटीज लगती है, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि राजस्थान से उनकी साख कमजोर हो, और ये एक बहुत बड़ा कारण है जो कुछ भी हुआ। देखिए पयोधी, बिल्कुल, क्योंकि अशोक गहलोत का जो गुट है वो बार बार ये कहता है कि सचिन पायलट ने उनकी सरकार को गिराने की कोशिश की थी, और यही वजह है कि अशोक गहलोत सचिन पायलट को राजस्थान की कुर्सी नहीं दे सकते हैं। अशोक गहलोत का गुट बार बार ये कहता है कि बहुत मुश्किल से सरकार बचाई थी और पूरा योगदान अशोक गहलोत का था जो सत्ता में राजस्थान में कांग्रेस आई थी, लेकिन अब वो सचिन पायलट को किसी भी हाल में कुर्सी नहीं दे सकते, क्योंकि बार बार सचिन पायलट उन्हें चैलेंज करते रहे हैं। और यही शर्तें उन्होंने तमाम जो नेता दिल्ली से भेजे गए थे कमान के द्वारा उनके सामने भी रखी थी कि वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बना सकते, किसी और विकल्प पर विचार करने के लिए तैयार हैं। आज भी इसी बात की संभावना है कि शायद ही अशोक गहलोत या सचिन पायलट के बीच कोई समझौता हो, क्योंकि अशोक गहलोत किसी भी तरह से सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इसी बीच अशोक गहलोत ने क्या कहा था वो सुनाते। सब कुछ ठीक है, कल मैं मिलूंगा कांग्रेस प्रेसिडेंट से, सोनिया जी से, उसके बाद में मैं बात करूंगा। और हम सब कांग्रेस जनों को ये चिंता है कि देश किस दिशा में जा रहा है किसी को नहीं मालूम, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता। इस खतरनाक स्थिति में हम चल रहे हैं, हमारे लिए उससे मुकाबला करना ज़्यादा जरूरी है। घर की बातें ये इंटरनल पॉलिटिक्स में चलता रहता है, ये हम लोग सब सॉल्व कर लेंगे, मैं आपको कह सकता हूँ। तो हालांकि खुद ही अशोक गहलोत ने कहा कि मुलाकात सोनिया गांधी से होगी, उसके बाद हम सब आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन ये घर की बातें हैं और इनका समाधान निकल सकता है। और इसी समाधान को लेकर आप देख रहे हैं बड़ी कवरेज जी न्यूज पर। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।